लाहौर हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद के तनाज़े का फैसला सुनाते हुए बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा किन बुनियादों पर इस फैसले को कलअदम करार दिया गया? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद साख ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालत ने बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कानून के मुताबिक 1952 में होने वाले मुआहदे में शरीयत एक्ट लागू नहीं होता। जस्टिस खालिद साख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया है। अदालत ने फैसले में लिखा कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहन ने 1988 तक जिंदा रही, लेकिन कभी अदालती फोरम इस्तेमाल नहीं किया। बहन की वफात के बाद 21 साल तक खामोश रही और फिर अचानक 1952 के मुआहदे के खिलाफ साल 2009 में उसके बच्चों ने दावा दायर कर दिया, जो कि काबिल समाअत ही नहीं। जस्टिस खालिद साख ने कहा कि अदालत के सामने 3 सवालात थे। मौजूदा केस में गफूरा बीबी ने कभी मुआहदे के हवाले से आवाज नहीं उठाई। गफूरा बीबी की वफात से 21 साल तक उसकी औलाद बिल्कुल खामोश रही और मुआहदे का जिक्र नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा ताहीर से दायर होने को यकसर नजरअंदाज करते हुए ये फैसला किया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का बहन की औलाद के हक में जारी डिग्री को कलअदम करार दे दिया और इस हवाले से दरख्वास्त गुजार की अपील भी मंजूर कर ली। जी, अपील मंजूर कर ली गई है। मोहम्मद अशफाक आगाह थे, आपका बहुत शुक्रिया।